नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ के व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गईं और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वो मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए तो छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कर आती, साफ पानी भर आती और हरी हरी दूब उनके भोजन के लिए रख आती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर वो सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और वहां सफाई करने लगी। गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तू रोज तड़के यहाँ आकर साफ सफाई कर जाती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार अपनी सहेली स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसे सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, अब तो वचन दिया है तो तेरे 7 बेटे जरूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, जा
तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगे। तू जाकर अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन कर। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ा और अहोई अष्टमी का उद्यापन कर। यह सुनकर वो अपने घर वापस लौट आई तो देखती है कि वहां उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वो बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी और अहोई अष्टमी का व्रत और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता।